हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की बहाली बहुत ही जल्द उपस्थित हो जाएगी और ऐसे में आपकी तैयारियां बहुत ही मजबूत और बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या इस बार काफ़ी हद से ज़्यादा होने वाले हैं। तो आज हम इस सेशन में लेकर चलेंगे हिंदी और इंग्लिश के जो क्वालिफाई पेपर है 30 मार्क्स वाला, जिसमें आपको 30% मिनिमम जो है क्वालिफाई नंबर्स लाने पड़ेंगे और इसमें हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न होंगे। इंग्लिश के कुल मिलाकर के 8 प्रश्न और अंग्रेजी के कुल मिलाकर हिंदी के जो अंग्रेजी के प्रश्न होंगे 8। याद रखेंगे, इसमें कुल मिलाकर के अंग्रेजी के जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 8 होगी। हिंदी के प्रश्नों की संख्या कुल मिलाकर के 22 होती है, तो 22 और 8 मिलाकर के 30 हो जाती है, जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए 30% है वो लाना ज़रूरी है। तो दोस्तों याद रखेंगे, आप हमारे चैनल पर जुड़ करके इस सेशन को ज़रूर मज़ेदार बनाएं और इससे बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएँ। तो आइए शुरुआत करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो लैंग्वेज सेट है वो लैंग्वेज में इंग्लिश का हम लोग देखेंगे 1 से 8 नंबर तक के प्रश्नों को। सबसे पहले प्रश्न हम लोग पहला नंबर आपके स्क्रीन पर उपस्थित करा देते हैं। प्रश्न को गौर से देखिएगा। प्रश्न कहता है सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। जो नीचे दिया गया है इसमें यह सिमिलर शब्द है, तो सिमिलर शब्द का साइनोनेम अर्थात समानार्थी शब्द इसमें से खोज लेने हैं। तो एलेन, यू, इक्वल, लाइक या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि सिमिलर का जो है साइनोनेम होगा वह होगा इक्वल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि आपने भी ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आप लोग का यह सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न ये रहेगा कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो नीचे दिया गया है वर्ड उसका आपको जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है इसमें, यानी कि कोई ऐसा एक वर्ड है जो इनकरेक्ट है, उस इनकरेक्ट वर्ड को आपको चुनने की आवश्यकता है। तो देखेंगे ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है और उसके बाद सोलेटरी लिखा हुआ है और ये लेडिजेबल लिखा गया है, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर जो आपके पास सी दिखाई दे रहा है लेडिजेबल, ये गलत लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी एम्पल। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि एम्पल का मतलब क्या होता है। एम्पल का मतलब है दोस्तों प्रचुर। तो इसका एंटोनेम आपको पता करना है, यानी इसका जो नकारात्मक शब्द है उसको बताने की आवश्यकता है। सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड एम्पल। तो एम्पल का जो आपके पास एंटोनेम है वह प्रचुर का, तो प्रचुर का एंटोनेम जो होगा वह जो दिए गए ऑप्शन है तीसरे का ऑप्शन नंबर आपके सामने इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि सबके सब जो है समानार्थी रूप में आ रहे हैं, एंटोनेम के रूप में नहीं आएंगे। हालांकि जो आपके पास यहाँ पर वर्ड दिया गया एम्पल, इस एम्पल का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो स्केयर्स होता है, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिएगा सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो ऑप्शन नंबर ई होता है दोस्तों वह बड़ा ही खतरनाक होता है। ऑप्शन नंबर ई जो और डी होता है वही तो रिजल्ट काफी सारे कैंडिडेट का डुबा देता है। प्रश्न है कि सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम टू पुल ए फास्ट वन ऑन सेम वन, यानी कि सम वन। यहां पर है सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। यहां पर आइटम्स दिया गया टू पुल फास्ट वन ऑन सम वन, यानी कि किसी को खींचना, यानी किसी को खींचना यानी आगे बढ़ने से किसी को खींचना, इसको बोलते हैं टू चीट समवन, यानी कि किसी को धोखा देना। किसी को धोखा देना को जो है आइटम के रूप में, मुहावरे के रूप में टू पुल अ फास्ट वन ऑन समवन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। याद रखें सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां से फिर से आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चुनने की आवश्यकता है। जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए है हॉस्पिटलिटी, जो कि गलत लिखा गया है। पहला ही नंबर ऑप्शन जो है वह दोस्तों गलत लिखा गया है, क्योंकि हॉस्पिटलिटी जो होगा इसका जो वर्ड होगा HOSPITALITY होगा, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप दोस्तों चाहते हैं कि यह जो सेशन चल रहा है अभी आप हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो यह हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं कि ये सेशन का आपको मिल जाए, तो इसके लिए एक काम आपको करना होगा। हमारा एक चैनल है जिसका नाम है स्टार स्टडी एरिया। अभी आप जो चीज देख रहे हैं वो है ओपन स्टडी एरिया, जिसका आप
सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इस सेशन का यदि आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आप हमारे चैनल न्यू चैनल जो है स्टार स्टडी एरिया उसको सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करके एक फोटो क्लिक करके सब्सक्राइब करता हुआ हमारे दिए गए जो नीचे व्हाट्सएप नंबर है जो आपको स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप ईमेल सेंड कर देंगे कि आपके चैनल को स्टार स्टडी एरिया जो चैनल है उसको मैंने आपको ये कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है। तो आपको हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना वो ईमेल सेंड कर दीजिएगा, हम आपको इस सेशन का जो है पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध करा देंगे। तो इस सेशन का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा एक चैनल स्टार स्टडी एरिया को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके एक फोटो क्लिक कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और आपके सामने फ्री में ये इस सेशन का जो है आपको ये दे दिया जाएगा, पीडीएफ प्रदान कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन। Select the most appropriated meaning of the given item to kick the bucket। यहां पर है select the most appropriated meaning of the given item to kick the bucket। याद रखेंगे to kick the bucket का मतलब हो जाएगा, यहां से समझ लीजिएगा टू किक द बकेट यानी कि मारना, इसको मारना उस स्थिति में जब वो स्थिति में अपने आप को संभाल नहीं पाए, ऐसी स्थिति को टू डाई कहते हैं। टू किक द बकेट इस आइटम का मतलब होता है यानी कि टू डाई यानी कि मर जाना। आगे प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। याद रखेंगे यहां पर है सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वें का ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा ए। याद रखेंगे ट्रांसफर। तो गिवन वर्ड क्या होगा, तो पहले तो वर्ड यहां पर थोड़ी देर के लिए मिटक चुका है इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एल्टर यहां पर लिखा गया था दोस्तों, एल्टर। याद रखेंगे एल्टर। तो एल्टर शब्द का जो है साइनोनेम बताना था। तो एल्टर का मतलब होता है इसको मतलब बदल देना। अब बदल देना को हम लोग ट्रांसफर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको स्टार स्टडी एरिया का अगर लिंक नहीं मिल पा रहा है तो उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां पर जाकर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, हमारा चैनल दूसरा जो है आपके पास ओपन हो जाएगा। उसमें करना कुछ नहीं है, आप बस उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फोटो क्लिक कीजिएगा, हमें सेंड कीजिएगा हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, हम आपको ये सेशन का पीडीएफ आपको फ्री में प्रदान कर देंगे। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सब्सक्राइबर उसका बन जाना है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, मोहन इज डैश एसडीओ ऑफ सारण। मोहन इज डैश एसडीओ ऑफ सारण, इसमें आर्टिकल का प्रयोग करना है दोस्तों। जब एसडीओ को लिखेंगे तो एस और डीओ हो जाएगा। यहां पर ए जो है हिंदी वर्णमाला का स्वर है, इसलिए यहां पर अंग्रेजी की तरह से नहीं चल करके हिंदी के नियम का पालन करेंगे, ऐसे में एन का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो अब तक आपने कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चंस आपने देख लिया है। देखेंगे दोस्तों अब यहां से शुरू होता है हिंदी के प्रश्न, जो कि आपको 9 से लेकर के 30 नंबर क्वेश्चन तक जाएगा। तो आइए हिंदी के प्रश्नों को अब देखने की प्रयास करते हैं। पहला नंबर प्रश्न आप देख लीजिएगा हिंदी में, जो कि 9वां नंबर प्रश्न होगा इस सेट का। देखेंगे ध्यान से, निम्न में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे आप तत्सम शब्द के रूप में जानेंगे। तो 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिया गया जो प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा निराश एक प्रकार का तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, सकाम का विलोम शब्द क्या है। सकाम का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है। तो 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सकाम का विलोम शब्द निष्काम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न है कि लुप्त का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से क्या है। लुप्त का समानार्थी शब्द जो दिया गया ऑप्शन है उसमें से क्या है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर है लुप्त का समानार्थी शब्द जो है समानार्थी अप्रकट यानी कि प्रकट नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 12वां नंबर, हमारे क्षेत्र से 30 डैश चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे क्षेत्र से 30 डैश चुनाव लड़ रहे हैं, नेता, अभ्यर्थी या जो द्विद्वंदी या उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। सही आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले आदमी को उम्मीदवार के नाम से जानते हैं, जो कि दिए गए ऑप्शंस में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते चलते हैं दोस्तों 13वें नंबर क्वेश्चन के साथ। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिखा गया संप्रदाय। यह संप्रदाय सिर्फ सही लिखा गया है, वरना एक में सांप्रदाय लिखा है और दूसरे में सांप्रदाय लिखा गया है। तो यहां पर संप्रदाय पढ़ना था, सही आंसर हो जाएगा।
14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि उर्वरा का शब्द विलोम है। उर्वरा का शब्द विलोम निम्नलिखित में से क्या है? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। याद रखेंगे उर्वरा का शब्द विलोम है वह है ऊषर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न आगे आपके सामने है, प्रश्न नंबर 15 आपके स्क्रीन पर हमने उपस्थित करा दिया है, ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। प्रहार का विलोम आपको चुनने की आवश्यकता है। तो प्रहार शब्द का विलोम जो होगा दिए गए ऑप्शन में से कोई सही नहीं है। हमला, विहार या प्रतिरक्षा ये सब के सब प्रहार के समानार्थी के रूप में प्रयोग होंगे। हालांकि प्रहार का जो विलोम शब्द होगा उसको रक्षा बोलेंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करिएगा। शब्द है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द का चयन निम्नलिखित में से करने हैं। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है इसमें निशाचर, सुधाकर, भागीरथी नहीं है। हालांकि इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द होती है उसको हम लोग सूर्यपति के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। तो इस ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार प्रयोग किया गया है? तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों यह एक प्रकार का सकर्मक क्रिया के रूप में जाना जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। 18वां नंबर क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास निम्नलिखित में से किसने लिखा है? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम कुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? दिए गए प्रश्न का सही आंसर कोई नहीं है, क्योंकि तुलसी जी के द्वारा विनय पत्रिका जो लिखी गई है उसकी भाषा ब्रज है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी निम्नलिखित में से किस बोली को कहा जाएगा? सही आंसर है 20वें का ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली को कौरवी के नाम से जानी जाती है। आगे प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवि का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द है दिए गए ऑप्शंस में आपके सामने 21 का ऑप्शन नंबर बी कवयित्री हो जाएगा। दोस्तों हम रोकेंगे आपको 30 सेकंड के लिए। यदि बीपीएससी टीआरई 4.0 की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको हिंदी इंग्लिश का टोटल क्वालिफाई पेपर चाहिए बिल्कुल प्रैक्टिस सेट के रूप में, जिसमें आपको आपके सामने पैराग्राफ भी आता है, गद्यांश हिंदी इत्यादि में आती है, जैसे कि टीआरई 3 में लिए गए हैं प्रश्नों को, ऐसे प्रकार के और जीके जीएस का 40 मार्क्स वाला मटेरियल चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से उसे परचेज कर सकते हैं। याद रखेंगे इस सेशन का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे नए चैनल स्टार स्टडी एरिया को आप सब्सक्राइब करेंगे, एक फोटो क्लिक करेंगे, हमारे व्हाट्सएप पर डालेंगे, इस सेशन का आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन टोटल मटेरियल तैयारी के लिए अगर आप चाहते हैं तो उसे हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आपको परचेज करने होंगे, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? प्रश्न है आपके सामने, कवि का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवयित्री, इसको हम लोग देख चुके हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा बाणभट्ट है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है? 8, आम, आधा, ये सबके सब तद्भव के रूप में जाने जाएंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तिल, छाछ, काढ़ा। तो दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा छाछ जो है दोस्तों वह एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित हो चुका है और प्रश्न को गौर से देखिएगा। प्रश्न कहता है मैं अपना काम आप करूंगा, इस वाक्य में आप शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। मैं अपना काम आप करूंगा, इस वाक्य में आप शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखना है आपको। तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप जो इसमें शब्द प्रयोग किया गया है वह निजवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्नलिखित में से कौन है? पानी, पत्र, सूर्य ये नहीं है, पवित्र, पन्ना, सांप ये भी नहीं है, पत्ता, चिट्ठी, पंख ये जो है वो पत्र शब्द के अनेकार्थी शब्द के रूप में समूह रूप में जाना जा रहा है।
प्रश्न आगे है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? परिवार संज्ञा का निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रकार माना जाएगा? 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, समूहवाचक संज्ञा। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो समूहवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर आपके सामने हो जाएगा 28। निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? पाषाण से पाहन, सुकर से सुअर, रात्रि से निशा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही मतलब जो है विकल्प तत्सम और तद्भव के रूप में नहीं किया गया है। 29वां नंबर क्वेश्चन है कि घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी संज्ञा का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, घड़ी जो है वह जो है जातिवाचक संज्ञा है, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। एक घड़ी कहने से सारी घड़ियों के बारे में हमें पता चल जाती है। आगे प्रश्न है 30वां नंबर, अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ करके जाते हैं, आप इसका आंसर कमेंट करके हमें बताइएगा ताकि हमको ये मालूम चल जाए कि रियल में आप अब TRE 4.0 के लिए हिंदी इंग्लिश के लिए भी तैयार हैं और हमें आपको वीडियोस लगातार देनी चाहिए। तो आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा, हमें यह पता चल पाएगा कि आप शुरू से अंत तक हमारे सेशन को देख रहे हैं और आपके लिए जिम्मेदारी पूर्वक जो है मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मिलते हैं अपने नए सेशन के साथ, बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया के साथ। जय हिंद।